पानी का भी वेस्टेज कम होगा और सिंचाई भी ज़्यादा होगी। मैंने अभी ग्रामीणों से भी पूछा था, उनका कहना था कि जब हमको यहाँ सिंचाई करनी होती थी तो नीचे पे कहीं पे एक बड़ी सी मेंढ तैयार कर दी जाती थी और जो ये गूले हैं इन गूलों में बाल्टियों से पानी भर के उन गूलों में डालना पड़ता था। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय सणगू सारी मोटर मार्ग पे हूं और यहाँ पे मुझे कुछ अलग चीज़ दिखी है। ग्राम पंचायत सणगू का हिस्सा ये है और मैं आपको भी वहीं लेके चल रहा हूँ। एक चेक डैम यहाँ पे बना हुआ है और अक्सर हमने जो चेक डैम देखे हैं उनमें पानी हमको बहुत कम दिखाई देता है, मगर मुझे इसमें कुछ दिखा तो मैं यहाँ पे आ गया। बातचीत की तो पता चला कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ये चेक डैम बना हुआ है। अब क्या कुछ इसकी खासियत है, क्यों ये बना रखा है, क्योंकि तल्ला नागपुर क्षेत्र ये है और तल्ला नागपुर क्षेत्र में पेयजल की सबसे अधिक किल्लत रुद्रप्रयाग जनपद में है। सिंचाई की तो होनी ही होनी है, जब पेयजल पीने के लिए नहीं है तो सिंचाई की काफ़ी दिक्कतें होती हैं। वर्षा जल संग्रहण को लेके सरकारें लगातार प्रयत्नशील हैं और तरह तरह के अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो एक चेक डैम है, पहला चेक डैम मैं देख रहा हूँ जिसपे कि जल संग्रहण है। देख सकते हैं क्योंकि वर्षा आधारित कृषि पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। यहाँ पे अधिकतर जो वर्षा है उसी के चलते जो काश्त है वो हो पाती है। क्या इसके फायदे होंगे, क्या कुछ ये आगे चल के कृषिकरण में कितना लाभकारी ये साबित होगा, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत भी करूँगा। यानी ग्रामीण यहाँ पे हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अरविंद पुरोहित है। पुरोहित जी, क्योंकि तल्ला नागपुर में पेयजल की किल्लत तो है ही है। पेयजल की किल्लत सबसे ज्यादा है सर। यहाँ पे आगे भी ये पंपिंग सेट बन रहा है जो वहाँ रतोड़ा के इधर है और वहां से लेकर ही खड़पत्या तक जाएगा। तो पानी की समस्या इस पूरी नागपुर पट्टी में सबसे ज्यादा है। लेकिन जो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसका एक तो जल संरक्षण हो रहा है और फिर जो यहाँ पे जो रोड से बारिश का पानी था ये रिस्टोर हो जाएगा और जो यहाँ पे लगभग 2 या 4 नाली ये जमीन है ये सिंचित हो जाएगी और जो मौसमी साग सब्जी है इससे किसान उत्पादन कर सकता है। अच्छा, मैं अक्सर जब भी इस मोटर मार्ग से गुजरता था तो यहाँ पे कहीं भी हमको इस तरीके से पानी देखने को नहीं मिलता था। आज पहला मौका है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि कहीं ना कहीं जो पानी है, चाहे सड़कों से आने वाला है या कहीं से आने वाला है, ये अब सिंचाई के काम आ पाएगा। सर ये एक से एक तो सिंचाई के काम भी आ जाएगा ये पानी, और भूमि का जो कटाव है या जो बारिश का पानी है उससे भी रिस्टोर हो जाएगा ये, और ये सबसे उत्तम प्रयोग है। और माननीय कृषि अधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस प्रयोग के लिए जो तल्ला नागपुर में उन्होंने ये किया है, और हम इसका संरक्षण हम भी करेंगे। चलिए, क्योंकि कृषि से जुड़ा पूरा क्षेत्र है और सबसे अधिक जो दिक्कतें होती हैं वो जमीन को पानी देने की होती हैं और वही सबसे बड़ी समस्या तल्ला नागपुर क्षेत्र में है। यहाँ पीने के लिए तो पानी नहीं है, खेतों के लिए आएगा कहाँ से? एक और मेरे साथ यहाँ पे हैं भाई साहब, कहते हैं ना कि तल्ला नागपुर में पीने को पानी नहीं मिलता है, खेतों को कहाँ से मिलेगा? बहुत बढ़िया व्यवस्था हो गई ये तो, बहुत खुशी हुई इस व्यवस्था से। हाँ। अच्छा, मुझे जानकारी मिली है कि आपने भी इससे एक सबऑर्डिनेट लाइन ली है अपनी कृषिकरण को लेके। जी हाँ सर, ले रखी है। यहाँ पे पेड़ पोड़ लगा रखे हैं मेरे, तो है यहाँ पे व्यवस्था बना रखी है थोड़ा जी। कितने लीटर का तकरीबन वो टैंक होगा जिससे कि पेड़ पौधों को सिंचाई की सुविधा मिल सके? सर वो शायद 1.5 मीटर के हेर फेर में है, शायद वो तो शायद उन्हीं को पता होगा ज्यादा ठेकेदार उनको, लेकिन 1.5 फीट के हेर फेर में है, 1.5 मीटर के जी। अच्छा, जैसे ये यहाँ पे एक छोटा सा तालाब का निर्माण हो चुका है, हालांकि नीचे काफ़ी खेती यहाँ पे है, कितने गांव इससे लाभान्वित हो पाएंगे, कितने खेत इससे अब आबाद हो पाएंगे? शायद सर 11-12 परिवार हैं
नीचे अभी है जो जिनके माना खेती करते हैं जो रुपाई वगैरह उसका काम चलता है इससे। चलिए कुछ और लोगों से भी मैं बातचीत करता हूँ। पुरोहित जी भी यहाँ पे हैं। पुरोहित जी गढ़वाल में बोल दन कि निरपानी क्षेत्र में अगर पानी दिखेगी तो खबर बन जाएगी। जी जी, मैं जब यहाँ देखता हमेशा यहाँ मई जून में यहाँ आता था तो यहाँ बिल्कुल पीने का पानी नहीं रहता था। तो मैंने कृषि अधिकारी जी से निवेदन किया कि आपकी जो कृषि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत जो ये चेक डैम का है, तो मैंने आपको दिखाया, आप यहाँ मौके पे आए और आपने ये साइट सिलेक्शन करवाया अपने जेई को लेकर के, और साहब ने ये कहा है कि मैं आपको एक अलग तरह का प्रयोग करके दिखाऊंगा, और आज मुझे लग रहा है कि वो प्रयोग पूर्ण रूप से सफल हुआ है। और आप देख सकते हैं जैसा कि पूरा ये जो हमारा चेक डैम में पूरा पानी से लबाब भरा हुआ है, और आने वाले समय में इससे हमारे जो पानी का स्रोत है वो रिचार्ज होंगे आगे के नीचे के हैं, और हमारे जो आगे की खेती है उसको जो काफी समय से लोग बिना पानी की वजह से छोड़ के चले गए थे, तो आने वाले समय में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सब लोग आकर के खेती में अपना ध्यान देंगे और इस योजना का लाभ सबको मिलेगा किसान। अच्छा पुरोहित जी, क्योंकि अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे हेक्टेयर में बात होती है, हमारे परिवेश में नाली का सिस्टम रहता है। अगर हम नाली की बात करें, कितने नाली क्षेत्र को ये प्रभावित करेगा अपने जल संग्रहण से? इसके नीचे मुझे मेरे हिसाब से लगभग 40-45 लाइन जमीन है, और उसमें से अभी 20-22 नाली पे लोग खेती कर रहे हैं, और कुछ भूमि अभी ऐसी लोगों ने छोड़ रखी है। तो हो सकता है अगर पानी की सुविधा हो तो सब्जी उत्पादन लोग करना शुरू करेंगे इसमें। तो चलिए मैं मुख्य कृषि अधिकारी लोकेश बिष्ट जी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। सर, मैंने भी अक्सर जनपद में देखे हैं चेक डैम, मगर चेक डैम तो बन जाते हैं, पानी उनमें दिखता नहीं है। ये इस चेक डैम में मुझे पानी भी दिखाई दे रहा है। नमस्कार सर। ये चेक डैम वैसे बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो ड्राई वाला और एक ये हमारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हम लोग बनाते हैं, ये इरिगेशन चेक डैम इसका नाम है। अच्छा। और ये पक्का बनता है, सीमेंट वर्क होता है। और कुछ हो सकता है आपने पक्के भी देखे हो, लेकिन जो दूसरे टाइप के होते हैं वो सिर्फ जो है कच्चे काम पे, तो उनका मेनली पर्पज होता है सॉइल को रोकना, और इसका है सॉइल प्लस वाटर दोनों, इसका जो है ये दोनों रोकेगा। और इसमें मेनली हमें ऐसी जगह बनाना चाहिए कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे दो गोले यहाँ से निकल रही है, एक लेफ्ट में निकल रही है, एक राइट में निकल रही है, तो यहाँ से दोनों को हमने कनेक्ट किया है इससे। दूसरा, यदि आप पानी देखेंगे, पानी अभी बिल्कुल कम है और रोपाई का पीक सीजन है। यदि हम इसको लेंगे तो ये एक ही तरफ का जो है सीजन में काम कर पाएगा। नहीं, फिर इतने पानी से रुपाई हो भी नहीं पाएगी। और यदि लगाते हैं तो एक दो खेत को ही जा पाएगा। अभी क्या है, इसने स्टोर कर लिया है, और अब हम यदि थोड़ा कोऑर्डिनेट करें, बारी बारी से एक बार उस नहर को दें और एक बार इस नहर को पानी दें, तो हो सकता है थोड़ा गति आ जाए, इसमें तीव्रता आ जाए। और दूसरा, अभी तक जो बारिश हुई बहुत कम हुई है इस क्षेत्र में पर्टिकुलरली, तो यदि बारिश भी अब क्योंकि रेनी सीजन शुरू हो रहा है तो बढ़ता जाएगा, तो ये जो है पानी का लेवल भी बढ़ता जाएगा और मिट्टी को भी रोकेगा। प्लस इसमें ये कर सकते हैं हम लोग, इसके रखरखाव मेंटेनेंस के लिए मनरेगा से इसको अगले सीजन वर्षा काल से पहले इसको इसकी गाद को एक किनारे कर देंगे, तो दोबारा से अगले साल फिर हमारा काम आएगा। तो यही हमारा बेसिकली जो मेन इसका उद्देश्य होता है, पानी प्लस सॉइल को इसको रोकना है, सॉइल इरोजन को रोकना है और वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ाना है। ये हमारा इसका मेन उद्देश्य होता है। बिजी, अगर मैं इस योजना की बात करूं तो जनपद में किन किन स्थानों पे इस तरीके के ये रिजर्वायर बनेंगे और कहाँ कहाँ कौन कौन से साइड सेलेक्ट की गई? ये सर अभी हमारी 5 साइड हैं कैच द रेन प्रोग्राम, क्योंकि अभी प्लान हमारा पास नहीं हुआ, हो सकता है इसमें नहीं आ जाए, लेकिन ये हमने एडवांस में काम किए हैं। तो इसमें कैच द रेन अभियान के अंतर्गत 5 टैंक और 5 सिंचाई चेक डैम हमको बनाने, तो इसमें से हमारे 5 कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे सियूण में भी है और यहाँ पे कोटगी में भी चेक डैम कंप्लीट है। इसी से जुड़ा हुआ एक हमारा इरिगेशन टैंक भी कंप्लीट है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो उस यहाँ का पानी उसके बाद जो है एक नहर से वो भी हम कनेक्ट करेंगे, और फिर वो वहाँ पे जो है फल कैश क्रॉप यदि करना चाहते हैं तो सब्जियों का उत्पादन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने 5 टैंक और 5 कैच द रेन अभियान के अंतर्गत, और मेन योजना हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कैच द रेन का मतलब है कि वर्षा सीजन आने से पूर्व ही हम तैयारी कर लें
पानी को रोकने की। तो ये इसलिए हमने इसको तुरंत शुरू करवाया था। डीएम सर ने भी हमको निर्देश दिए थे कि बाद में बनाने से अच्छा है यदि हम बारिश का पानी यदि कैच ना कर पाएँ तो फिर वो अनावश्यक हो जाता है। तो कुछ हमने इसमें, बल्कि इसमें अभी हमारा प्लान फिर भी नहीं, लेकिन आ जाएगा तो उसी के बाद इसमें अभी आप देख रहे होंगे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क इसमें रहा भी है। अभी ये हम ये गाद भी हटवाएंगे और इसमें जो है वॉल पेंटिंग या डिस्प्ले बोर्ड का ये काम भी करवाएंगे। अच्छा सर, मैं कुछ इसमें अलग से देख रहा हूँ। यहाँ तो ये पूरा हमारा टैंक जैसा तैयार हो गया है। इसके नीचे के हिस्से में भी कुछ दीवार लगी हुई है, तमाम पाइप यहाँ पड़े हुए हैं। ये सबऑर्डिनेट जो हमारी गूलें हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से जो ये पूरा प्रोसेस है ये काम करेगा? जी सर, इसमें ये हमारा मेन बॉडी है, चेक डैम का मेन बॉडी। क्योंकि हमें यहाँ पे स्लोप काफ़ी है और क्लाउड बस्टिंग का भी डर रहता है। तो उस समय के लिए हमें जो है सपोर्ट देना है चेक डैम को। तो ये चेक वाल है, ये हमने चेक वाल दिया है। इसके सपोर्ट में यदि ये ओवरफ्लो कर जाता है, टूटेगा नहीं तो यहाँ पे भर जाएगा। तो एक प्रकार से थोड़ा हमको बेस मिल जाएगा इसकी सेफ्टी के लिए। दूसरा, इसका मेन पर्पज है कि पानी का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। तो इसमें पाइप से भी, एचडी पाइप से भी हम लोग अपने खेतों तक डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं। तो ये एचडी पाइप के लिए भी हमने आउटलेट रखे हैं। जितने भी लोग यहाँ से ले जाना चाहते हैं वो अपना पाइप को आगे कनेक्ट करते रहेंगे और उसमें जो है पानी का भी वेस्टेज कम होगा और सिंचाई भी ज़्यादा होगी। तो आप सुन पा रहे हैं, पानी का भी वेस्टेज न हो, सिंचाई भी पूरी हो, उसको लेके ये इस तरीके का एक जो प्लान वो तैयार किया गया है। मैं एक बार आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। और एक चीज़ मुझे कुछ हटके दिख रही है। मैंने अभी ग्रामीणों से भी पूछा था, उनका कहना था कि जब हमको यहाँ सिंचाई करनी होती थी तो नीचे पे कहीं पे एक बड़ी सी मेंढ तैयार कर दी जाती थी और जो ये गूले हैं इन गूलों में बाल्टियों से पानी भर के उन गूलों में डालना पड़ता था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कतें खेतों को पानी पिलाने के लिए काश्तकारों को उठानी पड़ती थी। और अब ये इस तरीके से तैयार हो गया है, ये देख पा रहे हैं आप। और एक बुलबुला मुझे यहाँ दिख रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से जमीन के अंदर से भी पानी निकलता हुआ हमको दिख रहा है अब। और ये नतीजा इसी चीज़ का है कि अगर आप पानी को कहीं पे स्टोर कर दें तो कहीं ना कहीं जो ज़मीन की ताकत है वो बढ़ जाती है जल संचय करने की, और पूरी नमी उस क्षेत्र में आ जाती है, उस क्षेत्र की ज़मीन में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं जो ये योजना है, इन योजनाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों के जो काश्तकार हैं जिनको कि समय पे पानी नहीं मिल पाता है खेतों के लिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्षा आधारित खेती पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। और अंत में स्थिति ये होती है कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, क्योंकि जब पानी ही नहीं है तो किस तरीके से कृषिकरण होगा, किस तरीके से जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पे पहुंचेंगी। तो उसका ये एक अच्छा और सर्वोत्तम उदाहरण मैं कह सकता हूं जो कि जनपद में बन के तैयार हुआ है सणगू ग्राम पंचायत में। और अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि अभी वर्षा काल शुरू हो रहा है, अभी तो यहाँ पूरा पर्याप्त हमको दिखाई दे रहा है, हालांकि अभी इतनी वर्षा हुई नहीं है इस क्षेत्र में। आने वाले दिनों में जब वर्षा नहीं होगी तब मैं फिर से इस जगहों पे पहुंचूंगा और उस समय की स्थिति को भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि वास्तव में जिस उद्देश्य को लेके इस योजना को बनाया गया है वो एक दीर्घकालिक योजना है कि नहीं है, इसका पता उस दौरान चलेगा। बहरहाल काश्तकारों के लिए जिस तरीके से यहाँ पे ये टैंक तैयार किया गया है, चेक डैम तैयार किया गया है, कहीं ना कहीं खेती के लिए एक शुभ संकेत ये जरूर है।